वेलकम। आप सभी का अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रेपेजियम की चर्चा करने वाले हैं। ट्रेपेजियम क्लास 8th और 9th, यहाँ तक कि क्लास 10th में भी इम्पॉर्टेंट होता है किसी किसी टॉपिक में, बट 8th और 9th में बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रेटर होता है बच्चों, जिसमें वन पेयर ऑफ लाइन अपोजिट लाइन्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट लाइन्स आर पैरेलल एंड अदर टू लाइन्स आर नॉन पैरेलल। ओके, तो ऐसे क्वाड्रेटर को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। और जो क्लास 8th स्टैंडर्ड की एक्सरसाइज है, आपकी जो मैथ्स की बुक है, ये बुक है मैथ्स की लिविंग मैथ, सीबीएसई बोर्ड की बुक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी न्यू जो कैरिकुलम है फ्रेमवर्क, उसके अकॉर्डिंग 2023 के अकॉर्डिंग बनी हुई है। और इसमें एक एक्सरसाइज है 11B। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यानी कि इन्होंने कहा फाइंड द एरिया। एरिया मीन दैट ये ट्रेपेजियम जो बना है, इस ट्रेपेजियम के द्वारा जितना एरिया कवर कर लिया गया है वो कितना होगा, ये निकालने के लिए कहा गया है इस क्वेश्चन में। तो बच्चों, इन्होंने कहा एक ट्रेपेजियम है जिसके बीच की जो दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो इन्होंने बोला है, पैरेलल साइड्स तो एक B1 है 9 सेंटीमीटर, B2 है 15 सेंटीमीटर एंड द distance between two parallel lines is 8 centimeter, and the distance between two parallel line is called its height also. So area of parallelogram here means that area of trapezium area of trapezium is equal to 1 by 2 sum of parallel side into corresponding height, means that height between two parallel sides. So 1 by 2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट। B1 B2 को बेस 1 बेस 2 भी बोला जाता है। 1 बाई 2 B1 9 B2 15 और हाइट 8 दे रखा है। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 24 इंटू 4 4 जा 16 6 4 2 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका 11B का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 11B का जो सेकंड क्वेश्चन है, जरा पहले रीड कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ हुज बेसिस इज 39 सेंटीमीटर एंड हुज एरिया इज 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन दैट आपसे कह रहे हैं ट्रेपेजियम का आपको एरिया निकालना है या उसके एरिया के थ्रू आपको हाइट निकालनी है। देखिए, ट्रेपेजियम दे रखा है, उन दोनों B1 और एक बेस B2, B1 प्लस B2 की वैल्यू गिवन है 39 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11B, ठीक है। एंड एरिया, सो इट इज़ हियर गिवन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1 बाई 2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट। दिस इज 65, 1 बाई 2 B1 और प्लस B2 की वैल्यू 39 है, हाइट हमें पता करना है। So here 65 into 2 equal to 39H. So H equal to 65 into 2 upon 39. 39 3 जा 30, 13 3 जा 13, 5 जा 5 into 2 by 3, 5 2 जा 10, 10 by 3 आ गया। इधर 10 by 3 आ रहा है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं तो, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, 65 into 2 upon 39। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 660। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1 बाई 2 B1 प्लस B2 इक्वल टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 28 सेंटीमीटर। 1 बाई 2 28 अगेन B2 और हाइट इसका कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। 660, 2 से इसको कट करेंगे 15 आ जाएगा। 28 प्लस B2 इंटू 15 इक्वल टू 660। 28 प्लस B2 इक्वल टू 660 डिवाइड बाई 15।
28 प्लस B2 इक्वल टू 28 प्लस B2 इक्वल टू 15 4 जा 15 4 जा, सो B2 इक्वल टू 44 माइनस 28, B2 इक्वल टू 6 और 1 16, यानी सेकेंड पैरेलल साइड आपका 16 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया एक्सरसाइज 11B का। देखिए 11B का मैं बता रहा हूँ, अब आप सबको क्या करना है, 11B से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। मैं 10 के 10 पूरी एक्सरसाइज लगवा दे रहा हूँ, आपका काम है पूरा वीडियो देखना, देखकर इसको शेयर करना और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके इसको वॉच करिए, समझिए, सारे क्वेश्चन को फिर कॉपी में नोट भी कर सकते हो। नोट करने के बाद आपको डाउट हो तो भी बताइए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 4 पहले रीड कर लिया जाए, क्या कह रहा है। देखिए, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 120 centimeter square and the distance between its parallel side is 8 centimeter. Find the length of the parallel side if their differences is 6 centimeter. Very interesting question. एक ट्रेपेजियम दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन हियर 1/2, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हियर गिवन। क्या दे रखा है आप देखिए, समझिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन हियर, क्या गिवन है, 1/2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। यही तो होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, शॉर्ट में फॉर्मूला यही होता है, 1/2 B1 प्लस B2 और हाइट कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 120, 2 4 जा, B1 प्लस B2 इक्वल टू 120/4, B1 plus B2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, B1 माइनस B2 की वैल्यू भी इन्होंने 6 सेंटीमीटर दे रखी, वी कंसीडर इट इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाई एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गॉट हियर, यहाँ लिख देंगे बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गॉट हियर 2B1, ये कट ही जाएगा, 2B1 इक्वल टू 30 प्लस 6, B1 इज इक्वल टू 36/2, 2 1 जा 2 8 जा, 18 सेंटीमीटर B1 आ गया। अब इस B1 की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी रख लीजिए। मान लीजिए हमने रख दिया फर्स्ट में इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, B2 इक्वल टू 30 माइनस 18, B2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये B2 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपने कौन सा क्वेश्चन सीख लिया, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 11B। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 11B का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 100, अगेन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन हियर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट, 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स पैरेलल साइड आर इन द रेशियो, यानी एक ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड है वो रेशियो में दे रखा है, B1 रेशियो B2 की वैल्यू दे रखा है बच्चों यहाँ पर 1:2, सो वी कैन राइट इट B1 इक्वल टू x, B2 इक्वल टू 2x and height here 12 centimeter, 2 6 are 12, 3x into 6 equal to 180, 6 3 are 18x equal to 180, x equal to 180 by 18, 10, x की वैल्यू आ गई बच्चों 10। सो x यानी पहला B1 हमने माना था x, वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, B2 हमने माना था 2x यानी 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा क्लियर हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11B। एक्सरसाइज 11B का ही क्वेश्चन नंबर 6 लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए 5 का सोल्यूशन आप देख लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए ज़्यादा ज़्यादा। देखो शिवांश, उदित, अखंड, इन सब बच्चों के नाम ले रहा हूँ, सब लोग वीडियो देखकर देखिए किस मिनट पे आप नाम है, और सभी लोगों को क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, सभी लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर ए, यहाँ पर फिगर बना रखा है, ये फिगर बना रखा है, ट्रेपेजियम है,
ये लाइन बनाई 390 सेंटीमीटर स्क्वायर, नेम रख देते हैं ABCDE। 25 सेंटीमीटर B2 दे रखा है। यह अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको लगा सकते हैं आप लोग। इसमें B1 B2 दे रखा, बट इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए, वो दिया नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये एक लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं हियर AECD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, सो वी कैन से दैट DC इक्वल टू AE इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये अगर 15 हो गया है तो ये रिमेनिंग साइड कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। बट तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने बता दिया। बट यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बच्चों बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 390। सो यह बेस तो एक्चुअली ये जो 90 डिग्री हम ये लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर, तो वो इसके लिए भी वही होगा, ठीक है, दोनों के लिए। तो अगर हम हाइट को ऐसे मान लें, बेस को भी इक्वल टू 390, तो अभी यहाँ पर बेस क्या आ रहा है, बेस इंटू हाइट में। देखिए बेस इसका अगर जो फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर से इसकी हाइट निकाल लेते हैं, एच इक्वल टू 390 अपॉन इसका बेस गिवन है कि नहीं, बेस ऑफ द फिगर इज गिवन हियर 390, 15 हो गया। 15 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 15 2 जा 15 6 जा 26 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ गया, 26 सेंटीमीटर आ गया। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट। सो 1/2 B1 की वैल्यू है 15, B2 और हाइट 26, 2 से कट करेंगे 13 आ जाएगा, 40 इंटू 13, 13 4 जा 52, 520 सेंटीमीटर स्क्वायर, 520 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये एरिया है। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। प्रसून जोशी समझ लो बेटा, और आरुष, अनंत, स्वादिष्ट, स्वास्तिक, सब लोग समझ लो इस क्वेश्चन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज का है वो इस तरह फिगर बना हुआ है, DCAB 10 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल 13 7 सेंटीमीटर। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, इट्स पैरेलल साइड्स आर 40 in the given figure number 2, क्वेश्चन सेज फाइंड द क्वाड्रेटल ABCD, मीन दैट इसका एरिया निकालना है। देखिए इसका एरिया निकालने के लिए हमें ये हाइट मिल जाएगी। इस हाइट को हम कैसे पता कर सकते हैं, इसको निकालने के लिए अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं बच्चों, ये तो 90 डिग्री बनेगा। अगर ये साइड 10 है और ये टोटल 13 था बच्चों, ये 7 हो गया, 7 माइनस 13, 7 माइनस 13 ये कितना हो जाएगा, इस साइड का नाम रख दें E। सो बच्चों EB इज इक्वल टू AB माइनस AE, AB 13 है माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर आ गया। ये एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप समझ सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है अगर दो साइड गिवन होते हैं, तीसरा निकालना होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल CEB,
सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर. 10 square is equal to, this is 6 square plus EC square. 100 equal to 36 plus EC square. EC square is equal to 100 minus 36, 64 आ गया EC square. सो EC की वैल्यू आ गई 8 स्क्वायर. EC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ये 8 आ गया बच्चों, यानी कि इस ट्रेपेजियम की हाइट 8 हो गई और पैरेलल साइड 7 और 13 हो गई. ये देखिए ट्रेपेजियम ये तो बन गया, ये तो पैरेलल साइड हो गई, ये इसकी हाइट हो गई. हाइट आपने अभी अभी 8 निकाल लिया. B1 आपका 7 था, B2 आपका 13 था. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट. 1/2 B1 की वैल्यू है 7, B2 13 और हाइट है 8. 2 4 जा 20 इंटू 4 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सभी बच्चों को इसको पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और अपने दिमाग में उतार लेना चाहिए. क्लास 8th स्टैंडर्ड के हर बच्चे की ज़ुबान में, हर बच्चे की मोबाइल में होना चाहिए. इसको लर्न करके तैयार करके रखना है. ये बच्चों क्वेश्चन नंबर हो गया 7. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. समझ में आ रहा है सभी को? सभी को क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में टॉप करना है. अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के सभी छात्रों को एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है. नहीं पढ़ रहे हैं तो अब से पढ़िए और अभी से ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा. ठीक है. अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में एडमिशन अभी भी ओपन है. सब लोग एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी. ठीक है. सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 8. ट्रेपेजियम, अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम. एक खेत है, फील्ड ये ट्रेपेजियम के शेप में है, आकार इसका ट्रेपेजियम के आकार में है. ठीक है. इसकी B1 की वैल्यू क्या दे रखा है 40 सेंटीमीटर और इसकी B2 की वैल्यू दे रखा है 83 मीटर, सॉरी मीटर है. एंड क्वेश्चन से देयर द हाइट या डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड H इक्वल टू 38 मीटर. सो क्वेश्चन से फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर. तो पहले हम इसका एरिया कितना ये पता कर लेंगे और कितने रुपए खर्चा वो भी पता चल जाएगा. सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ फील्ड. फील्ड मतलब जो कि ट्रेपेजियम के शेप में है, तो इसलिए 1/2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट. देखिए उतने बार क्वेश्चन में हर बार यही फॉर्मूला लग रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रट जाना चाहिए. 40 प्लस 83 और हाइट है 38, 19, 3, 8, 4, 12, 123 इंटू 19. 19 3 जा 57, कैरी 5, 92 जा 38 5, 43 कैरी 4, 19 4, 23. अब इसके बाद हमें निकालना है कॉस्ट. तो सिंपली बात है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 10 रुपये है और इसको मल्टीप्लाई करना 2337. सो रुपीज़ 23,370 इतना खर्चा आएगा. ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 12 सेंटीमीटर and 36 centimeter. If non-parallel sides are equal, each being 15 centimeter, find the area of trapezium. The parallel side of a trapezium 12 and 36. ये हो गया आपका ट्रेपेजियम. इसके पैरेलल साइड एक 12 है और एक 36 है. इस फिगर को दोबारा बना लेना उचित रहेगा, थोड़ा बड़ा फिगर बनेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा. ये 12 और ये 36 है और नॉन पैरेलल साइड इन्होंने दे रखा है 15 और 15. तो यहाँ से हम पैरेलल लाइन बनाते हैं. ये लाइन 90, ये 15 हो जाएगा. 12 है तो ये 12 हो जाएगा. तो ये कितना बचेगा बेटा 24. तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल को हम
अलग से अगर बना लें तो हम पा रहे हैं एक ऐसा ट्रायंगल जिसके ये 2 साइड और ये तीसरा साइड 24 पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन के एच, इसी की हाइट इस ट्रेपेजियम की हाइट होगी। तो हम करने क्या वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी लगा लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है। एस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एस क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एस को हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। और इसको हम निकालते हैं कैसे, पेरीमीटर का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ ए की वैल्यू हम मान के चलते हैं पहला साइड, बी मतलब दूसरा साइड, सी मतलब तीसरा साइड। तो 15 प्लस 15 प्लस 24/2 यानी 54/2 27। 27 क्या आया, एस की वैल्यू। और इस फॉर्मूले को कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। क्या नाम है इसका, हीरोन्स फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एनी ट्रायंगल व्हिच 3 साइड्स आर गिवन। सो एस यहाँ 27 आ गया, 27 माइनस 15, 27 माइनस 15, फिर 27 माइनस 24, 1/2 24 इंटू एच, 9 इंटू 3 इंटू 15 में अगर हम माइनस करते हैं 27 15 तो 2 बचेगा 12 और यहाँ से बचेगा 3, 12 एच इक्वल टू, यहाँ से 12 पहले बाहर हो जाएगा, 3 बाहर होगा 3, 12 से 12 कट जाएगा, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे एच की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए जो हाइट की आवश्यकता है वो यहाँ पर कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। अब हम इस हाइट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में देख लीजिए आप, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ही आंसर है ये, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 B1 प्लस B2 इंटू एच, 1/2। B1 अभी आपने देखा है क्या था, B1 12, B2 36, हाइट निकाला है 9, 1/2 इंटू 9 इंटू 48 यानी 24, 9 जा 9 4 36 करी 3, 9 2 16 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने पूरी एक्सरसाइज एक एक करके पूरा बता दिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 0.5 मीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट, 1/2 B1 प्लस B2 इंटू एच की वैल्यू दे रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर, 1/2 B1 B2 and its height 12. If the one of parallel side is longer than the other by 8, यानी एक पैरेलल साइड दूसरे से, एक ट्रेपेजियम हो गया, 2 साइड होते हैं, इसको अगर हम मान के चलें x तो ये वाला हो जाएगा x प्लस 8, इतना बोल रखा है। और इन दोनों के बीच की जो हाइट है उसको दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। सो x प्लस 8 इंटू 20 इक्वल टू, अब दिखने वाली बात है ये मीटर स्क्वायर में, 0.05 मीटर स्क्वायर में, तो इसको 100 से फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा 10। 2x प्लस 8 इंटू 10 इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर। सो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये तो ऐसे भी ख़त्म है। 2x प्लस 8 इक्वल टू 50, 2x इक्वल टू 50 माइनस 8, 2x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 42/2, 21 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, 21 सेंटीमीटर क्या आया, x की वैल्यू, यानी B1 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और B2 आ जाएगा 21 प्लस 8 यानी कि 29 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एम्स में आइए, एडमिशन कराइए और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाइए। सभी बच्चों से निवेदन है कि कम से कम
हर बच्चा जो जो वीडियो देखे तो कम से कम 5 लोगों को शेयर करे और 5 ही सब्सक्राइबर कराए। वॉच आवर बढ़ाना है, चैनल को मोनेटाइज कराना है। अविनाश इंस्टीट्यूट आपको मैथ्स एंड साइंस को देखने के लिए, समझने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है जो मैंने आज लगवाए हैं एक्सरसाइज 11B के। 11B के क्वेश्चन सारे लगवाए हैं, इसको ध्यान से समझना है, करना है और अपने भविष्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के चैनल को देखने के लिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।